वंचित महिला आघाडीच्या वतीने, वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी, तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या अध्यक्ष रेखाताई ठाकूर, तसेच अरुंधतीताई शिरसाट जिल्हा प्रभारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद येथे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मणिपूर येथे जी 4 मे रोजी घडलेली घटना आहे, महिलांना नग्न करून त्यांची धिंड काढून त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आलेला आहे, या घटनेचा वंचित बहुजन आघाडी जाहीर निषेध करत आहे। वंचित बहुजन आघाडी जे सरकार महिलांना संरक्षण देण्यास कुचकामी ठरत आहे, या सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि वंचित बहुजन आघाडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री मणिपूर सरकार यांचा राजीनामा त्यांनी स्वतः द्यावा अशी मागणी करत आहे। ही जे मणिपूरची घटना आहे, ही घटना भारतीय लोकशाहीला काळीमा फासणारी आहे आणि लांछनास्पद आहे। महिलांचा जिथे सन्मान व्हायला पाहिजे तिथे महिलांचा अपमान करण्यात मणिपूर सरकार अग्रगण्य आलेला आहे। म्हणून वंचित बहुजन आघाडी मणिपूर सरकारचा धिक्कार करते, तिथल्या पोलीस प्रशासनाचाही धिक्कार करत आहे। ॲडव्होकेट लता बामणे, वंचित बहुजन महिला आघाडी जिल्हा अध्यक्ष औरंगाबाद। आज महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे हे जे मणिपूरचं प्रकरण आहे, हे सगळीकडे आम्ही आज त्याचा निदर्शने व आंदोलन करत आहे। मणिपूरमध्ये घडलेली जी घटना आहे ती फार लज्जास्पद आहे। ही तेव्हा तिथले जे सरकार आहे, मोदी सरकार, अमित शहा आणि बिरेन सिंग यांनी तात्काळ या ज्या घटनेचा त्यांनी आम्ही निषेध करतो। ही घटना जेव्हा 4 मेला उघडकीस 16 जुलैला जेव्हा उघडकीस आली तेव्हाच त्या तात्काळ त्याच्यावर कारवाई करायला पाहिजे होती। पोलीस यंत्रणा, पोलीस प्रशासन यामध्ये टाळाटाळ करत आहे, याचा अर्थ पोलीस प्रशासनही याच्यामध्ये सामील आहे आणि तिथील बिरेन सिंग म्हणून जे सरकार आहे, मुख्यमंत्री आहे, त्याच्यामध्ये जर मणिपूर भारतामध्ये येत आहे तर मोदी आतापर्यंत का शांत बसलेले आहे? जर संस्कृती आणि संस्कार बघतायत, एका वेळेस प्लेटीमध्ये पाय टाकून मुलीचे पाय धुतल्या जातात असे संस्कार व संस्कृती दाखवतात, व दुसऱ्या ठिकाणी त्याच मुलीला तिचे नग्न धिंड काढून पूर्ण गावाभरामध्ये तिला फिरवतात। याचा अर्थ काय आहे? मोदी शहा यांनी आताही संस्कृती आणि हे जपत असेल तर त्यांनी महिलांची धिंड काढणे व अशा लोकांना जे टाळटाळ करत आहे त्यांना लगेच कठोरात कठोर त्यांनी शासन करण्यात यावे। जर हे विदेशी फिरत आहे, मोदी सरकार विदेशी फिरत आहे, तर ते विदेशी लोकांना काय संदेश देणार आहे की आमच्या इथल्या महिला आम्ही इथं नग्न धिंड काढून फिरवत आहे का? हा संदेश ते विदेशी देणार आहेत का? अशा सरकारचा आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र निषेध करत आहे। आणि याच्यानंतरही जर त्या आरोपींना आतापर्यंत आरोपी माहिती असून सुद्धाही अजूनपर्यंत त्या आरोपींना पकडण्यात आलेलं नाही व कठोर शासन त्यांना करण्यात आलेलं नाही, अशा लोकांना जर हे मागे टाळाटाळ करत असेल तर आम्ही अजून वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने भव्य असे आंदोलन, जोरदार निदर्शने करू। तरी शासनाने आणि पोलीस प्रशासनाने याची दखल घेण्यात यावी एवढीच आमची विनंती आहे। आणि हे आदेश आहे की याच्यानंतर महिलांवर अत्याचार होत असेल तर कठोरातले कठोर प्रशासनाने कायदा काढावा। जर कायदा काढला असता, जर ह्याच लोकांना आमच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने असं म्हणणं आहे की ज्या लोकांनी महिलाची धिंड काढली त्याच लोकांना नग्न करून त्याची धिंड काढण्यात यावी व त्यांनाही पूर्ण गावामध्ये फिरवण्यात यावे, असं आमच्या वंचितच्या वतीनं आम्ही संदेश देत आहे आणि आदेशही करत आहे आणि आश्वासनही देत आहे। याच्यानंतर मोठा भव्य मोर्चा आम्ही काढण्यात येणार आहे। यही बोलना है कि आपका अखलाकी फर्ज ये बनता है कि आप जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे दीजिए और पूरे आवाम से, हिंदुस्तान की जितनी आवाम है उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपकी वजह से
सारी दुनिया में हमारे मुल्क का, भारत का सर नीचा हुआ है, क्योंकि हम भारतीय, इसलिए हमारा भी मणिपुर की जो इंसिडेंट हुआ है, घटना हुआ है, इसकी वजह से हमारे भी सर नीचे हुआ है। तो हमारा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड है कि मणिपुर में जो हुआ है उसको लेकर राष्ट्रपति राजवट वहाँ पर इमीडिएट लागू किया जाए। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी और मणिपुर गवर्नमेंट से यही है कि आप अपना अखलाकी फ़र्ज निभाते हुए इमीडिएट राजीनामा दीजिए और भारत के जितने नागरिक हैं सबसे इमीडिएट जो है माफ़ी मांगिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले अभी कुछ महीना पहले दिल्ली में जो हमारी बहनें थी, खिलाड़ी बहनें थी, उनके साथ क्या हुआ ये जग जाहिर है। ये महिलाओं पर अत्याचार हुआ। उसके बाद मणिपुर में जो अभी 2 महीने से नंगा नाच चल रहा है, इसको देखकर ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये पूरी तरह महिलाओं के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये बेटी जलाओ पार्टी हो गई है। बेटी जलाओ पार्टी हो गई है। बीजेपी के राज में महिलाओं पर बेशुमार अत्याचार हो रहे हैं। ये हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट और मणिपुर की जो स्टेट गवर्नमेंट है ये पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उसी तरह से जहाँ पर भी स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर आप जो है हम मणिपुर में जो घटना हुई उसकी निंदा के लिए हम यहाँ पर जिलाधिकारी के सामने जमा हुए हैं और यहाँ से एक मेमोरेंडम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम भेज रहे हैं। और मणिपुर में जो हुआ, जो भी वहाँ पर उसके दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक मणिपुर में अमन कायम नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक वंचित बहुजन आघाड़ी अमन शांति से नहीं बैठेगी। जो मणिपुर का पूरा प्रकरण है ये गुज़िश्ता गालिबन 3.25 महीने से चल रहा है और 3.25 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकारें इस तरह से खामोश है जैसा मणिपुर हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अगर आप उसकी जड़ को पकड़ेंगे तो ये मालूम पड़ता है कि कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो एक मेहती समाज है उसको जो है तो एसटी के अंदर कंसिडर करना चाहिए। तो कुकी समाज ने उसके खिलाफ में एक विरोध प्रदर्शन किया। एक तो ये वजह बनती है, दूसरी वजह ये बनती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है तो लैंड जो एक्वायर कर लेते हैं लोग इलीगल, उसके ऊपर जो है तो तोड़फोड़ चालू की, वो एक वजह बनती है। उसके अलावा एक तीसरी वजह जो बनती है वो ड्रग्स की सप्लाइंग है। ये तीनों वजहों को लेकर वहां पर हिंसा भड़की और गालिबन 3 महीने होने को आए हैं, हिंसा चल रही है। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो जब पूरे देश के सामने आया तब पूरे देश की आंखें खुली कि अब मणिपुर के ऊपर बोलना चाहिए। और वो जो वीडियो महिलाओं को नंगा करके पूरे शहर के अंदर परेड कराई गई, वो किसी आम घर की महिलाएं नहीं थी, वो एक मिलिट्री ऑफिशियल की बीवी थी, वो एक मिलिट्री ऑफिशियल की घरवाली थी और वो मिलिट्री ऑफिशियल जिसने कारगिल के अंदर इस देश की हिफाजत की है। तो ऐसे हालात के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये मांग की है कि वहां पर मणिपुर में सबसे पहले तो प्रेसिडेंट जो रूल नाफिज किया जाए, मणिपुर के जो सीएम है वो इस्तीफा दे और कम से कम देश के प्रधानमंत्री जो है तो सदन में आकर इस पर कुछ बोले। वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर जो तर्जुमान कार्यालय होता है हर राष्ट्र का, मुंबई के अंदर मणिपुर का महाराष्ट्र के अंदर तर्जुमान कार्यालय है, वंचित बहुजन आघाड़ी उसका घेराव करेंगी और बताएगी कि किस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी कॉलर पकड़ने का भी काम करती है।